अस्सलामुअलैकुम नाजरीन वो अप्रैल 1182 के दिन थे जो दुनिया के लिए बहार के दिन थे, मगर सहराओं में कभी बहार नहीं आती। इसहाक तुर्क के सामने उफक तक फैला हुआ रेत का समंदर था, जिसमें छोटी छोटी खुश्क झड़ियाँ थीं। रेत इस तरह झुलस रही थी जैसे एक आध मील आगे पानी ही पानी हो और उसमें से शफाफ भाप उठ रही हो। इसहाक अभी ताज़ा दम था। वो खजूरों के थैले, मशकीज़े, तलवार और खंजर का बोझ महसूस नहीं कर रहा था। उसकी चाल में जान थी और कहरा बहुत जल्दी पहुंचने के अज़्म में अभी कोई लर्जा पैदा नहीं हुआ था। वो चलता गया और सूरज गरूब हो गया। वो ज़रा सी देर के लिए रुका, चंद एक खजूरें खाईं, पानी पिया और चंद मिनट लेट कर उठ बैठा। वो बहुत खुश था कि बड़ी ही कीमती इतला सुल्तान यूबी के लिए लिया जा रहा है। उसे कुछ खाने और पीने की जैसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी रूह सैर थी। फ़र्ज़ के शदई जब फ़र्ज़ अदा कर लें तो उनकी रूहें मसरूर हो जाती हैं। इसहाक तुर्क भी रूहानी मुसर्रत से सरशार था। वो उठा, सितारों को देखा, सिमत का तयन किया और चल पड़ा। रात को चलना आसान होता है। वो चलता गया। उसने चलते चलते बहुत कुछ सोचा। ये भी सोचा कि वो इतनी लंबी मुसाफत इतने कम अरसे में तय नहीं कर सकेगा। तो इसका यही एक इलाज था कि कोई अकेला वकेला घुड़सवार या शुतर सवार मिल गया तो उससे घोड़ा या ऊँट छीन लेगा, और अगर कोई काफिला रुका हुआ नजर आ गया तो घोड़ा या ऊँट चोरी कर लेगा। इसी तवक्को पर चलता गया। रात गुजरती जा रही थी। उसके पांव तले से रेगजार पीछे हटता जा रहा था और उसे थकन का एहसास भी होने लगा था। लेकिन उसे ट्रेनिंग ऐसी मिली थी कि थकन, नींद, भूख और प्यास को कई रोज बर्दाश्त कर सकता था। रात के आखिरी पहर वो एक जगह बैठ गया, थोड़ा सा पानी पिया और वहीं सो गया। अभी सूरज तलो नहीं हुआ था जब उसकी आंख खुल गई। उसने भूख के एहसास को दबा लिया, पानी भी ना पिया। मंजिल अभी बहुत दूर थी। खजूरें और पानी बचाने की ज़रूरत शदीद थी। वो उठा और चल पड़ा। सूरज की आग और रेत की गर्मी ने उसके जिस्म की नमी चूसनी शुरू कर दी थी। सूरज उफक से थोड़ा ही ऊपर रह गया था। उसकी टांगों में जिस्म का बोझ उठाने की ताकत नहीं रही थी। ये फ़र्ज की लगन थी जो उसे चलाई जा रही थी। उसे दिन और रात का भी एहसास ना रहा। एक जगह उसका पांव फिसला तो वो गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ दूर नीचे चला गया। उसने पानी की शदीद ज़रूरत महसूस की। हलक में कांटे चुभ रहे थे और होंठ खुश्क लकड़ी की तरह अकड़ गए थे, मगर उसके पास ना पानी का मशकीज़ा था, ना खजूरों का थैला। उसने उठकर इधर उधर देखा। दोनों का कहीं नामो निशान ना था। वो मायूसी और बेबसी के आलम में चला। वो अब लाशऊरी तौर पर या नीम गशी की कैफियत में चल रहा था। वो रुक गया। उसे दो आदमी और एक औरत खड़ी नजर आई। तीनों उसी की तरफ देख रहे थे। उनके अकब में थोड़ी दूर खजूर के दरख्त भी उसे दिखाई दिए। उनके करीब टीले थे। इसहाक तुर्क ने इसे वहम और शराब समझा। उस पर जो मायूसी तारी हो गई थी उसमें इजाफा हो गया, जिससे उसके जिस्म में अगर कुछ सकत रह गई थी वो भी ना रही। उसने इन आदमियों और औरत को आवाज़ देने को बेकार समझा। शराब और वहम बोला नहीं करते। इसहाक तुर्क में इतनी सी जिंदगी रह गई थी कि उसने इन आदमियों और औरत को वहमा समझा। मगर उसने चलने के लिए कदम उठाया तो उसकी टांगें दोहरी हो गईं और उसकी आंखों के सामने सहरा, शराब और वहमा गुप्त तरीके में छुप गए। उसे बातें सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। वहीं मरने दिया होता। उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, उठाओ और इसे बाहर फेंक दो। कोई भूला भटका मुसाफिर है, ज़रा इसे होश में आने दो। ये आवाज़ किसी औरत की थी। मुझे शक है ये बेहोशी में बुड़बुड़ा रहा था, कहरा कितनी दूर है सुल्तान, तुम इसके पास बैठो। एक आदमी ने कहा, अगर होश में आ गया तो इसे पानी पिला देना और खाने के लिए भी कुछ दे देना, फिर हमें बताना कि ये कौन है। आदमी बाहर निकल गए। इसहाक ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसके कानों में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ पड़ी। वो यकलख्त बेदार हो गया और उठ बैठा। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये घोड़ा मुझे दे दो, लो थोड़ा सा पानी पी लो। एक नस्वानी आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसके होंठों की तरफ एक प्याला बढ़ रहा था। औरत ने कहा, थोड़ा पीना, एक ही बार सारा ना पी लेना, मर जाओगे। उसे पानी की ही ज़रूरत थी। उसने देखने से पहले कि पानी पिलाने वाली कौन है
प्याला अपने हाथ में लिया और होंठों से लगाकर 2-3 घूंट पिए। प्याला होंठों से अलग करके बोला, मैं जानता हूँ कि इस हालत में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तुम किसी काफिले के साथ हो? इसहाक ने लड़की से पूछा। यह ताजरों का काफिला है, लड़की ने जवाब दिया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इसहाक तुर्क ने जवाब देने की बजाय पानी का प्याला मुंह से लगा लिया। पानी की नमी ने उसमें सोचने की कुव्वत कुछ बहाल कर दी थी। उसे याद आ गया कि वो सुल्तान अयूबी का जासूस है और उसे अपना आप किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। मैं भी ताजरों के एक काफिले के साथ था, उसने सोचकर जवाब दिया। यहाँ से बहुत दूर एक रात डाकुओं ने हमला कर दिया, जो कुछ था ले गए, ऊँट और घोड़े भी ले गए। मैं वहाँ से भागा और भटक गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, लड़की ने कहा और बाहर निकल गई। वो एक खेमे में था जिसमें दिया जल रहा था। उसने खेमे से जरा छुप कर बाहर देखा। चांदनी रात थी। उसे बाहर 3-4 आदमी इधर उधर फिरते दिखाई दिए। उसे लड़की की हंसी सुनाई दी। फिर उसने लड़की को अपनी तरफ आते देखा। वो पीछे हटकर अपनी जगह बैठ गया। लड़की ने उसके आगे खाना रखा जो वो खाने लगा। तुम अब कहरा जा रहे हो? लड़की ने पूछा। नहीं, इसहाक तुर्क ने झूठ बोला, सिकंदरिया जा रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तो कहरा में है, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। सिकंदरिया जाकर क्या करोगे? मेरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? इसहाक ने हैरत से कहा। हमारा तो है, लड़की ने कहा। वो हमारा सुल्तान है, हम मुसलमान हैं, हम उसके हुक्म पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझसे तुमने ये क्यों कहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहरा में है? इसहाक तुर्क ने पूछा। सुनो, लड़की ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, तुम्हें घोड़ा चाहिए, तुम सुल्तान के पास जा रहे हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें घोड़ा देंगे, तुम बहुत जल्दी सुल्तान तक पहुंच जाओगे। तुम्हें कैसे पता चला? ये मत पूछो, लड़की ने कहा। तुम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हो, हमें अपना फ़र्ज अदा करने दो। हम तुम्हें घोड़ा देकर समझेंगे कि हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। लड़की का अंदाज ऐसा था कि इसहाक पसीज गया। उसने कहा, हाँ, मुझे बहुत जल्दी सुल्तान के पास पहुंचना है, कोई बहुत ज़रूरी खबर है, मुझसे ऐसी बातें ना पूछो। इसहाक ने जवाब दिया, तुम्हें उनके साथ दिलचस्पी होनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए घोड़े का इंतज़ाम करती हूँ। लड़की ने उठते हुए कहा, आराम कर लो, रात अभी शुरू हुई है, आखिरी पैर रवाना होना। लड़की खेमे से निकल गई। इसहाक तुर्क की जिस्मानी हालत ऐसी थी कि वो फौरन सो गया। कौन कहता था कि उसे वहीं पड़ा रहने देते? लड़की ने खेमे से बाहर जाकर अपने आदमियों से कहा, यह अयूबी का जासूस है, कहता है कि मुझे एक घोड़ा दे दो, सुल्तान के पास जल्दी पहुंचना है। वो जब बेहोशी में बुड़बुड़ा रहा था तो मैंने कान लगाकर सुना था। वो सुल्तान अयूबी का नाम ले रहा था और कह रहा था कि बड़ी कीमती खबर लाया हूँ। लड़की ने इसहाक तुर्क के साथ जो बातें की और जो उससे कहलवाई थीं सबको सुना दी। ये ताजरों का काफिला नहीं था, ये सब सलीबी जासूस और तकरीबकार थे जो मिस्र में कुछ अर्सा अपनी ज़मीन दोज करवाया करके वापस अपने या किसी और मुसलमान इलाके को जा रहे थे। इनके साथ इनके मुहाफ़िज़ भी थे। इन 10-12 आदमियों के साथ 2 जवान लड़कियां थीं। मोटा शिकार है, इस गिरोह के सरबराह ने कहा। अब उसे ये मालूम करना है कि वो क्या राज अपने साथ ले जा रहा है और ये राज कहाँ से लाया है। अगर उसने ये बता दिया कि वो राज कहाँ से लाया है तो उससे ये भी पूछेंगे कि वहाँ उसके साथी कौन कौन हैं। एक आदमी ने कहा, लेकिन उस पर यह ज़ाहिर न होने पाए कि हम कौन हैं। सरबराह ने कहा, मैं सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों को अच्छी तरह जानता हूँ, मौत कबूल कर लेते हैं, कोई राज नहीं देते, खासी उस्तादी से बात करनी होगी। उनके पास एक और सलेबी लड़की बैठी थी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। सरबराह ने उसकी तरफ देखा और कदरे तंजिया लहजे में उसे कहा, क्या तुम उस मुसलमान के सीने से राज निकाल सकती हो? बरबरा, लड़की ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। सरबराह ने कहा, तुमने कहरा में हमें बहुत ख़राब किया था, इस आदमी के सीने से सिर्फ मैं राज निकाल सकती हूँ। मेरनिया ने कहा, यह बरबरा के बस का रोग नहीं। बरबरा गुस्से से उठी और अपने खेमे में चली गई। ये आदमी रात को कहीं भाग के नहीं जा सकता। सरबराह ने कहा, अभी इसके पास भागने की कोई वजह भी नहीं है, फिर भी एहतियात लाजमी है।
उसे बेहोश कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीरनिया उस खैमे में दाखिल हुई जिसमें इसहाक तुर्क सोया हुआ था। दिया जल रहा था। मीरनिया के हाथ में एक रुमाल था जो बेहोश करने वाली दवाई में भीगा हुआ था। वो दबे पांव इसहाक के पास गई और बैठ गई। उसने रुमाल इसहाक की नाक पर रख दिया। कुछ देर बाद रुमाल हटाया और बाहर निकल गई। अपने साथियों के पास जाकर कहने लगी, कल सूरज निकलने के बाद ज़रा होश में आएगा, इत्मीनान से सो जाओ। सरबराह ने कहा, कल हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस जासूस को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक घोड़ा ज़रूर देंगे, लेकिन इस घोड़े पर कहरा नहीं बेरोज जाएगा। ये हमारा हम सफ़र होगा। सुल्तान अयूबी के एक जासूस को पकड़ लेना उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो शराब पीने और खुशियाँ मनाने लगे। बारबरा खेमे में तनहा लेटी उदासियों और नाकामियों में उलझी हुई थी। उसके दिल में इंतकाम की आग सुलगने लगी थी। बाहर के जश्न शराब नोशी का शोर इस आग को भड़का रहा था। जब शोर ख़त्म हुआ तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गई। बारबरा के कानों में मीरनिया के ये अल्फाज गूंज रहे थे, सिर्फ मैं उसके सीने से राज निकाल सकती हूँ। बारबरा के दिमाग में यह सोच आई कि वो मीरनिया को नाकाम कर सकती है। इसका यह तरीका हो सकता है कि वो इसहाक तुर्क को बता दे कि हम सब सलेबी जासूस हैं, ताकि वो अपना असल रूप छुपा ले। उसने ये भी सोचा कि वो इसहाक को वहाँ से भगा दे। ये सब इंतकामी सोचें थीं। वो सब के सो जाने का इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद वो खेमे से निकली। वो उठी नहीं, पाँव पर बैठे बैठे एक तरफ को सिरकती गई। आगे ज़रा गहराई थी, उसमें उतर गई। वहाँ से झुककर चलती चश्मे के पीछे गई और दूर का चक्कर काट कर उस खेमे के करीब पहुँच गई जिसमें इसहाक तुर्क बेहोश पड़ा था। बारबरा को मालूम नहीं था कि उसे बेहोश कर दिया गया है। वो बैठ गई और पाँव पर सिरकती खेमे के अंदर चली गई। दिया जल रहा था। उसने इसहाक को हिलाया मगर वो ना जागा। उसके सर को पकड़कर झंझोड़ा, उसे बुलाया। इसहाक तुर्क पर कुछ असर न हुआ। उठो बदबख्त। उसने इसहाक के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम धोखे में आ गए हो। हम सब जासूस हैं। तुम कहरा नहीं पहुंच सकोगे। बेरोत के कैद खाने के तहखाने में अजियतनाक मौत मरोगे। इसहाक बेहोश पड़ा रहा जैसे मर गया हो। बारबरा को खेमे के बाहर हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, मगर वो घबराई नहीं। वो तरबियत याफ्ता थी। आवाज़ें करीब आ गईं तो भी वो इसहाक के पास बैठी रही। आवाज़ें खेमे तक पहुंच गईं। उनमें एक आवाज़ मीरनिया की थी। वो सरबराह के साथ अपने कैदी को देखने आई थी। हम सब मुसलमान हैं। बारबरा ने इसहाक से मुखातिब होकर बुलंद आवाज़ से कहा, हम तुम्हें ऐसा घोड़ा देंगे जो तुम्हें 2 दिनों में कहरा पहुंचा देगा। बारबरा, उसे अपने सरबराह की आवाज़ सुनाई दी। उसने घूम के देखा। खेमे में सरबराह और मीरनिया खड़े थे। सरबराह ने कहा, तुम अपना फ़र्ज अभी अदा नहीं कर सकोगी। इसे बेहोश कर दिया गया है। ये मेरा शिकार है बारबरा। मीरनिया ने तंजा मुस्कुराहट से कहा, यह सिर्फ मुझे मालूम है कि इसके सीने से मैं कैसे राज निकाल सकती हूँ। सरबराह और मीरनिया हंस पड़े। बारबरा इस तंजिया हंसी को समझ गई। अपने आप को काबू में रखते हुए बोली, मैंने कोई गलती तो नहीं की, अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ। जाओ सो जाओ। सरबराह ने उसे कहा। वो उठी और बाहर निकल गई। सरबराह ने इसहाक की नब्ज़ पर हाथ रखा, फिर मीरनिया को साथ लेकर बाहर निकल गया। इसहाक तुर्क सुल्तान अयूबी के लिए बड़ी ही अहम इत्तला लिए गहरी बेहोशी में पड़ा रहा। अली बिन सुफियान। कहरा में सुल्तान अयूबी ने अपने इंटेलिजेंस के सरबराह अली बिन सुफियान से कहा, उधर से अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। इसका यह मतलब है कि वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, कोई हलचल नहीं। मैं तस्लीम नहीं कर सकता, और मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि वहाँ कोई तब्दीली या हलचल हो तो हम तक इत्तला ना पहुँचे। अली बिन सुफियान ने कहा, वहाँ जो हमारे आदमी हैं वो मामूली सूझबूझ वाले नहीं। इसहाक तुर्क को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो ज़मीन का सीना चीर कर राज और ख़बरें लाने वाला आदमी है। बाकी भी उसी जैसे होशियार और अक्ल वाले हैं। सलेबी उन वाक़यात से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे जो उस तरफ रूनुमा हुए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, बाल्डून अपने फ़रंगी लश्कर के साथ हलब और मोसल के इर्द गिर्द मौजूद है, मगर मलकुल सालेब मर गया है। अली बिन सुफियान ने कहा, अब हलब का हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन है, वो सलेबियों के हाथ आने वाला नहीं। अली, सुल्तान अयूबी ने कदर हैरत से कहा, तुम भी खुशफहमियों में मुब्तला हो रहे हो। तुम शायद इस ख्याल से इज़्ज़ुद्दीन को पक्का मुसलमान समझते हो कि मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ।
اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تال خالد پر حملہ کیا اور ارمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمراء پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، اس کے عمراء وزراء میں صلیبیوں کے بئی خواہ موجود ہیں۔ علی، تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خوش آمدانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوشامد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوشامد کی سریلی لوریوں سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ میں اس توقع پر بات کر رہا ہوں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی کہ حلب اور موصل کی عمارتیں ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست زد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا در پردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی، کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں، پر راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے، ٹانگوں اور بازوں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جرحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو، وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ مجھے 2 روز درکار ہیں، ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوجی کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حال میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا، تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپا ماروں کو ہراول سے بہت آگے پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے سفر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات کو ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں۔ وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی، راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔
اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرتے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ علی بن سفیان کو اسحاق ترک پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ بھروسہ بجا تھا۔ اسحاق ترک بڑے ہی اہم راز لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو خبردار کرنے آ رہا تھا کہ بلڈون کا فرنگی لشکر بیروت کے ارد گرد دور دور تک پھیل گیا ہے اور عز الدین صلیبیوں کی طرف جھک رہا ہے۔ اس لیے سلطان کہیں بیروت کی طرف فوج نہ لے جائیں، اور اگر ادھر کوئی پیش قدمی کا ارادہ ہو تو اسحاق ترک سلطان کو فرنگیوں کی فوج کے پھیلاؤ اور پوزیشنوں کا نقشہ بتانے آ رہا تھا، مگر وہ راستے میں ہی صلیبی جاسوسوں کے گروہ کے جال میں آ گیا تھا۔ آخر وہ کیا اطلاع ہے جو تم سلطان صلاح الدین ایوبی تک لے جا رہے ہو؟ صلیبی جاسوسوں کے اس گروہ کے سربراہ نے اسحاق ترک سے پوچھا اور کہا، ہم بھی مسلمان ہیں، سلطان کے وفادار اور شیدئی ہیں، تمہارے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اللہ ہمارے سلطان کو ایسے وفاداروں اور شیدائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسحاق نے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد مجھے جگا دینا، میں فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے جگایا نہیں، آدھا دن گزر گیا ہے، وقت الگ ضائع ہوا، اور اب میں روانہ ہوا تو گھوڑا اتنا سفر طے نہیں کر سکے گا جتنا رات کو کر سکتا، تم بہت تھکے ہوئے تھے۔ میرنا نے پیار سے کہا، تم ایسی گہری نیند سوئے تھے کہ تمہیں جگانا ظلم سمجھا، گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے گھوڑا اسے پورا کر دے گا۔ جاسوسوں کا سربراہ اور میرنا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ وہ انہیں مسلمان سمجھتا رہا، لیکن وہ ان کے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے جا رہا ہے۔ سربراہ باہر نکل گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرنا اسے اپنے جادو سے رام کر لے۔ اس دلکش لڑکی نے اس کے جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے کہا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے۔ قاہرہ چل کر عشق و محبت کے لیے وقت نکال سکوں گا۔ اسحاق نے کہا، اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو مجھے فرض ادا کرنے میں مدد دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا، کہنے لگا، مجھے فوراً گھوڑا دو، کچھ کھا پی لو۔ میرنا نے اسے بازو سے پکڑ کر خیمے میں واپس لے جاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں جانے دوں گی۔ میرنا نے اسے بٹھا دیا اور خیمے کے دروازے میں جا کر بلند آواز سے کہا، کھانا فوراً لاؤ، وقت نہیں ہے۔ کھانا باربرا لے کر آئی اور اسحاق کے آگے رکھ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ میرنا اسحاق کے پاس بیٹھی تھی اور باربرا ادھر جا کھڑی ہوئی جدھر میرنا کی پیٹھ تھی۔ اسحاق نے کھانا کھاتے ہوئے باربرا کی طرف دیکھا۔ باربرا نے ہاتھ میں چھوٹی سی سلیب چھپا رکھی تھی۔ اس نے یہ سلیب اسحاق کو دکھائی، اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا، میرنا کی طرف اشارہ کیا، پھر باہر کو اشارہ کر کے انگلی ہلائی اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ یہ اشارے اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب صلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا۔ وہ چونک اٹھا لیکن استاد تھا، اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ شک پختہ ہو گیا۔ اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لوگ اس پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کر جا رہا ہے۔ تب اسے یہ خیال بھی آیا کہ اسے نیند پر اتنا قابو تھا کہ ایسی بے ہوشی کی نیند کبھی نہیں سویا تھا۔ اسے جاگتے ہی ناک میں سے عجیب بو سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان گیا کہ اسے سوتے میں ہی بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر اسے اس سوال کا کوئی جواب نہ سوجھا کہ دوسری لڑکی اسے یہ اشارے کیوں کر گئی ہے۔ کیا وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے جو ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے؟ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔